नमस्कार। मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। 2 हत्याओं के मामले में सुराग लगाने निकली पुलिस को मिला तीसरा शव। मां, बेटे और पोते की हत्या से फैली सनसनी। उज्जैन में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। 75 साल की मां, उसके बेटे और पोते की हत्या कर दी गई। शहर के जिवाजीगंज थाने के हीरानगर स्थित मकान में महिला का शव पलंग पेटी के अंदर मिला। महिला के हाथ और पैर बंधे थे। 28 किलोमीटर दूर इंगोरिया थाना इलाके में चंबल नदी से 100 मीटर की दूरी पर बुरावता गांव में महिला के बेटे और पोते के शव झाड़ियों में मिले। महिला का शव 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। बुरावता गांव में सोमवार की रात 2 शव मिले थे। पहचान 45 साल के राजेश नागर और उनके 21 साल के बेटे पार्थ के रूप में हुई। पहचान पत्र के आधार पर पुलिस मंगलवार सुबह हरिनगर स्थित उनके घर पहुंची। मकान पर ताला लगा मिला। पड़ोस के लोगों से पता चला कि 5 दिनों से किसी ने भी घर वालों को नहीं देखा। एफएसएल टीम को बुलाया गया। एक एक कर मकान के 3 ताले तोड़े गए। अंदर से बदबू आ रही थी। जब पलंग पेटी को खोला गया तो रजाई से ढकी सरोज नागर की लाश मिली। तीनों हत्याएं धारदार हथियार से की गई हैं। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया, सीएसपी अश्विन नेगी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच की। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि परिवार में तीनों सदस्यों का ज्यादा किसी से मेलजोल नहीं था, ना ही किसी से बातचीत करते थे। राजेश की पत्नी भी उनके साथ नहीं रहती थी। परिवार के लोग ब्याज से रुपए देने का काम करते थे। फॉरेंसिक टीम प्रभारी प्रीति गायकवाड़ ने घटना के संबंध में बताया। ये जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की लाश मिली है और प्रथम दृष्टया में मामला हत्या का प्रतीत होता है। ये मृतिका की जो शव है वो बाहर से ताले लगाए गए हैं, 3 ताले लगाए गए हैं और जो पलंग पेटी है उसमें अंदर सबसे नीचे लाश है, ऊपर से कुछ कपड़ों की थैलियां हैं और फिर गद्दा डाला हुआ था और फिर पलंग पेटी प्रॉपर्ली बंद थी। उसके बाहर एक रक्त पुल जैसा दिखाई दे रहा है। संभवतः यही महिला को मार के इस पलंग पेटी में बंद करके बाहर से ताले लगाए होना लगता है। किस तरीके से मानना सामने आ रहा है? कुछ क्या वारदात ये इसमें 2 शव और मिले हैं हमको कल रात को इंगोरिया में। बुरावदा गांव है वहाँ पे, तो उन दोनों के पास से एक मोबाइल मिला था जिससे पता चला कि ये जो दोनों निवासी है संभवतः वो इस जिवाजीगंज क्षेत्र के निवासी है। तो उस वजह से हम ये ताला देखने आए थे कि क्या था पुलिस हमारी, तो वो जब देखा तो वो 2 शव और ये थोड़ा सा कनेक्टेड मामला लग रहा है और तीनों हत्या के प्रकरण हैं। तो पुलिस जांच की जा रही है। जल्द ही हम इस अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत जिला चिकित्सालय के आरएमओ कार्यालय द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला चिकित्सालय के आरएमओ कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर स्वास्थ्य अमले के अधिकारियों व कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई की। गौरतलब है कि प्रदेश शासन द्वारा 1 से 15 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत स्वास्थ्य अमले द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। काश स्वच्छता के प्रति इतनी सजगता वर्ष भर दिखाई जाए तो स्वच्छता पखवाड़े की आवश्यकता न रहे। स्वच्छता अभियान की जानकारी देते हुए डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया। स्वच्छता के पखवाड़े में हम लोगों ने आज हमारे हॉस्पिटल प्रांगण में साफ़ सफाई का आयोजन रखा है और हम सभी लोगों ने हमारे परिसर को साफ़ किया है और प्रण लिया है कि हमें ना सिर्फ पखवाड़ा ही नहीं मनाना है। जब ये हमारा पखवाड़ा 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी हमें सजगता से काम करना है और इसी प्रण के साथ में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। कितने स्टाफ का सर कौन उपस्थित रहे? हमारे जो एनक्वास के जो नोडल हैं हमारे डॉक्टर संगीता पलसाने मैडम, हमारे आरएमओ मैडम डॉक्टर निधि जैन मैम और हमारे अस्पताल से हमारे डॉक्टरगण डॉक्टर राजावत सर, डॉक्टर चंद्रावत सर और डॉक्टर दिवाकर सर और हमारे आरएमओ ऑफिस के कर्मचारी मिस्टर राकेश जी, बाल मुकुंद जी, नाहर जी, जय जी, वो सभी लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं। कोरोना काल के बाद अब माधवनगर अस्पताल को पूर्ण क्षमता से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। नए ऑपरेशन थिएटर के साथ हड्डी वार्ड जल्द होगा शुरू। उज्जैन का माधवनगर अस्पताल अब पूरी क्षमता से शुरू किया जा रहा है। कोरोना काल के पहले की तरह माधवनगर अस्पताल में हड्डी मरीजों सहित सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। उज्जैन जिला कलेक्टर के आदेश के बाद सिविल सर्जन पीएन वर्मा ने हड्डी वार्ड का निरीक्षण किया, जिससे कुछ मरीजों को वहां शिफ्ट किया जा सके। माधवनगर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर होने से और पिछले दिनों वहां एक नए ऑपरेशन थिएटर का निर्माण पूरा होने के बाद वहां मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। फिलहाल जिले में कोविड नियंत्रण में है।
इसीलिए प्रशासन ने दोनों अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने का फैसला लिया है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा ने बताया। देखिए एक बड़े अच्छी बात है कि कोविड ख़त्म हो गया है हमारे यहाँ। अब वैसे कोई केसेस नहीं आ रहे हैं जिनकी ज़रूरत हो, और अब हम माधवनगर अस्पताल को पूरी क्षमता से चालू करना चाहते हैं। ऐसे श्रीमान कलेक्टर साहब के भी निर्देश हैं, और ऐसे मंत्री जी भी जो हैं हमारे, उनके भी ऐसी मंशा है कि माधवनगर को फुल फ्लैश चालू किया जाए। जितना सभी चीज़ें, सभी डिपार्टमेंट वहाँ जैसे पहले चलता था वैसा चालू किया जाए। तो उसमें है एक पहल की जा रही है थोड़ी सी, कि हड्डी वार्ड जैसे ट्रॉमा यूनिट हमारा वहीं था तो वहीं किया जाए। यहाँ पे भी हम हड्डी के मरीज़ भर्ती करेंगे, यहाँ पे भी हड्डी के ऑपरेशन होंगे। तो यहाँ से किसी तरह की व्यवस्थाएं वहाँ भेजी जा रही हैं सर, जैसे कि मरीज कुछ नहीं, कुछ मशीनरी की तरीके की जो छोटा नहीं मशीनरी कुछ नहीं है। देखिए ऐसा वहाँ हमने अभी, आपको शायद ज्ञात हुआ हो, हमने अभी 15-20 दिन पहले वहाँ एक पूरी ओटी तैयार करवाई थी। उज्जैन प्रेस क्लब के बहुप्रतीक्षित चुनाव हुए संपन्न। मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। मीडिया यूनियन और पत्रकार यूनियन के बीच हुआ मुकाबला। मंगलवार सुबह 11 बजे से प्रेस क्लब चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। इस दौरान मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। 1 बजे तक 200 मतदाताओं ने वोटिंग पावर का उपयोग किया। शाम 4 बजे तक वोटिंग की गई। इस बार प्रेस क्लब चुनाव में मीडिया यूनियन और पत्रकार यूनियन मैदान में हैं। चुनाव के बाबत वर्तमान अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने बताया। देखिए पत्रकार साथी आज बड़े उत्साह से मत करने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी धूप में भी, कड़ी धूप में भी हमारे सारे साथी मतदान के लिए बड़ा उत्साहित हैं। जितने युवा हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने हमारे आशीर्वाददाता, सब यहाँ मौजूद हैं। सुबह हमारी साधारण सभा थी, साधारण सभा भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। उसके बाद 11 से 4 का मतदान चल ही रहा है और उत्साह बहुत है। रेलवे स्टेशन पार्किंग ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली के चलते यात्रियों से अभद्रता और मारपीट के बाद हिंदू महासंघ द्वारा ठेका निरस्त करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संचालित कार पार्किंग ठेकेदार सुषमा सिंह की मनमानी के विरोध में विश्व हिंदू महासंघ ने स्टेशन मास्टर मुकेश जैन को डीआरएम विनीत गुप्ता के नाम ज्ञापन सौंपा। ठेका निरस्त करने की मांग की। गौरतलब है कि ठेकेदार द्वारा एक बैंक कर्मी महिला से कार पार्किंग के 30 की जगह 50 रुपए मांगे गए। नहीं देने पर ठेकेदार और उसके साथियों ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट की। प्रकरण दर्ज होने पर फिलहाल ठेकेदार जेल की हवा खा रही है। ज्ञापन के संबंध में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र शाह ने बताया। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद वो ठेके की जो यहाँ पे संचालिका है, उसका ये कहना है कि आपसे जो बनते फिरे वो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, रेलवे हो या रेल का मंत्री हो। उसी के विरोध में आज विश्व हिंदू महासंघ द्वारा जिला उज्जैन द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है स्टेशन मास्टर मुकेश जैन जी को, डीआरएम रतलाम विनीत गुप्ता जी के नाम। या उनसे ये मांग की गई कि तत्काल 2 दिवस के भीतर ऐसे व्यक्ति की ठेका निरस्त करें और उन ऐसे लोगों को चिन्हित करें कि जो इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करें। आगे हमारी ये मांग है कि आज ये 2 दिन के भीतर अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, ठेका निरस्त नहीं होता या इसे लूप लाइन में पटका जाता है, तो हम इस रेलवे स्टेशन में विशाल आंदोलन करेंगे। उसमें जो भी घटना होगी उसके जिम्मेदार रेल प्रशासन रहेगा। शासन की धारणाधिकार एवं स्वामित्व योजना से वंचित रहे अनुसूचित जाति और जनजाति को लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। गत वर्ष उज्जैन जिले में धारणाधिकार एवं स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्राम अम्बोदिया का सर्वेक्षण कर भूमि स्वामित्व अधिकार दिए गए थे, मगर लगभग 75 ग्रामीण अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार इससे वंचित रहे। इन्हें लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इस बाबत अनुसूचित जाति मोर्चा के मनोज नागदवे ने बताया। अनुसूचित जाति के 75 परिवार को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को कि जो अनुसूचित जाति के लोग ग्रामीणों में रहते हैं उनका अहित हो रहा है, उसको देखते हुए आप इसका मूल्यांकन करके हमको सही मार्ग का रास्ता दें, ताकि हम जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो अपनी मांग लेके यहाँ पे आए और आज हमने इनको ज्ञापन दिया है। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हत्या के मामले में आजीवन सजा काट रहे बंदी की पत्नी ने पेरोल दिए जाने हेतु सौंपा ज्ञापन। माधवनगर थाना वर्ष 2008 में हुई हत्या के मामले में भैरवगढ़ जेल में आजीवन सजा काट रहे सुनील परमार को विगत 4 वर्षों से पेरोल न दिए जाने पर उनकी पत्नी सुनीता परमार ने अपनी 6 वर्षीय पुत्री का हवाला देकर एसपी से पति को पेरोल दिए जाने की मांग की। इस बाबत सुनीता ने बताया।
भर रहे हैं, मेरे पति की पेरोल नहीं हो पा रही है सर, हर बार निरस्त हो जाती है। अरे जो मर्डर करते हैं उनका भी तो पेरोल हो जाता है ना सर, इनको क्यों नहीं छोड़ा जाता है? हर बार निरस्त हो जाती है इनकी, हर बार निरस्त हो जाती है। मेरी गुड़िया है, मैं कहीं तो इसके पापा ही थे कमाने वाले, हम लोग कैसे जिएंगे? उनके 6 साल की गुड़िया को मैं कैसे पालूंगी सर? सामने आ रहा है, क्यों बार बार गिरफ्त हो जाती है? सर पुलिस वाले रिपोर्ट सही नहीं बना के देते हैं, वो झूठ बोलते हैं हर बार की रिपोर्ट सही बनी है, रिपोर्ट सही बने, लेकिन हर बार गलत रिपोर्ट लिख के पहुंचाते हैं वो। ग्राम टंकारिया के दबंगों द्वारा दलित वर्ग के कृषक की भूमि का बंद रास्ता प्रशासन द्वारा खुलवाया गया। ग्राम टंकारिया के प्रार्थी राम रतन पिता धुलजी, जो कि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं, उनकी जमीन का रास्ता उमेश वर्मा, परमानंद और द्रौपदी लक्ष्मी नारायण द्वारा रोक दिया गया था, जिसे शिकायतों के बाद नायब तहसीलदार द्वारा खुलवा दिया गया। मगर अब प्रार्थी राम रतन का कहना है कि 5 वर्ष तक मेरी जमीन खाली पड़ी रही, जिसकी क्षतिपूर्ति मुझे दिलाई जाए। मैं राम रतन पिता धुलजी, अनुसूचित जाति वर्ग से मुझ पर दबंगों द्वारा जो अत्याचार किया गया और पिछले 5 साल से मेरी ज़मीन जो है खाली पड़ी रही, रास्ता रोक दिया, मेड़ पूरी फाड़ ली और निकलने जाते हैं तो मेरे साथ मारपीट भी की। इसके बाद भी प्रशासन का 5 साल बाद ध्यान आया, जो आज दिनांक को जो है 12 अप्रैल को रास्ता खुलवाया। लेकिन मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि इस 5 साल का जो मुझे नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिए कौन जिम्मेदार है, कृपया उसको जिम्मेदार ठहरा करके। और ये खेती बंजर जो हो गई है, आप देख सकते हैं इसमें बड़ी बड़ी दरार पड़ी हुई है और दुनिया भर की गाजर घास और क्या नाम से खरपतवार उगी हुई है। इससे मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे परिवार में बच्चों को पढ़ाई जो वो छोड़ना पड़ी और मुझे कर्जे में लग जाना पड़ा। इसके साथ साथ क्या नाम से रे आर्थिक नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा। प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि कृपया संबंधित दबंगों से मुझे जो क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए और इनको हिदायत दी जाए कि भविष्य में फिर कभी मुझे इस प्रकार से रास्ता रोके प्रताड़ित नहीं किया जाए। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।